अच्छा, अभी ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है तो बच्चे सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि दिलीप की नौकरी लगी है सीनियर सीसीटीसी पर, यानी लेवल 5 की नौकरी। फिर से यस एनटीपीसी की सर। भर्ती आ रही है, बच्चों के अंदर उम्मीद जगी है, वैकेंसीज कम है ज्यादा है वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हमें पढ़ना कितना है। पेड कोर्सेज में पढ़ सकते हैं, कहीं ऑफलाइन पढ़ सकते हम्म। हैं, या फ्री कोई पढ़ा रहा हो, पूरा सिलेबस जरूर पढ़ना। हाँ, मैंने नॉर्मलाइज करके मेरे 94 या 95 नंबर नॉर्मलाइज अच्छा। स्कोर थे उसमें। कम पढ़िए लेकिन मॉक टेस्ट ज्यादा लगाना। और मेरा मॉक टेस्ट ही सर, ये जो सिलेक्शन में है वो मॉक टेस्ट ही अहम रोल जो है सो निभाया है सर सिलेक्शन में। थोड़ा सा दिक्कत आ गई है कि यूट्यूब पे सपोज क्लासेस देख रहे हैं, उसमें ऐड आ गया, फिर से रील उसमें शॉर्ट्स देखने लगे। सबसे पहले तो दिलीप जी से हमारी बात हो रही है। दिलीप जी का सिलेक्शन जो है वो सीनियर सीसीटीसी पर हुआ है। और दिलीप, हाँ आपका सर। सिलेक्शन कौन से वाले भर्ती से था? एनटीपीसी के 2019 वाले से? हाँ सर, 2019 की भर्ती से हुई है। लेवल कौन सा है? लेवल 5 है सर। लेवल 5। और अगर लेवल 3 पे जाते हैं तो सिर्फ सीसीटीसी बनते हैं, लेकिन लेवल 5 पे हाँ। सीनियर बन जाते हैं। यस सर। ये तो अभी आपका बेसिकली काम क्या होता है और कौन से स्टेशन पर आपकी ज्वाइनिंग है? अभी ड्यूटी किस स्टेशन पर चल रही है? जैसे सर अभी फिलहाल में जो सीसीटीसी जो पोस्ट है, हाँ। वो सर पहले सीसी का पोस्ट अलग आता था, कमर्शियल क्लर्क। हाँ। और पीसी टीसी अलग आने की होता। टिकट चेकिंग, हाँ, ठीक ये है। दोनों पोस्ट अलग अलग आती थी। हाँ। और अभी सर फिलहाल क्या किया गया है कि इस पोस्ट को मर्ज करके हम्म। सीसीटीसी कंबाइन पोस्ट कर दिया गया है। अच्छा, तो अब दोनों तो एक आप, ही, वो एनटीपीसी के थ्रू आती है? हाँ, और ये पोस्ट सर आपका पहली बार आई थी ये मर्ज करके, जिसमें से सीसीटीसी और सीनियर सीसीटीसी, हम्म। ये दोनों पोस्ट पहली बार आई थी मर्ज होके। एक उसके लेवल बाद 3 की सर, हो गई थी और एक लेवल 5 की हो गई थी। हाँ, काम दोनों का सेम है सर, बस ग्रेड पे का थोड़ा सा अंतर है। अच्छा। बट काम दोनों का सेम है। काम मतलब पूरा सेम है कि बुकिंग देखना कि बुकिंग में क्या है, टिकट चेक कर लेना, हाँ जितना रनिंग काम है हाँ स्टेशन के वो आप लोग के पास रहते हैं। हाँ, मतलब ये इस पोस्ट से ये फायदे हुए हैं कि सपोज कोई कैंडिडेट यदि सीसीटीसी में सेलेक्टेड होते हैं, हम्म। तो सपोज कोई बुकिंग में है तो उन्हें बुकिंग में भी कुछ दिन के बाद थोड़ा सा इशू हुआ, कुछ दिक्कत हुई, या तो नहीं कर पा रहे हैं वहां, तो उन्हें टिकट चेकिंग में जाना है तो वो टिकट चेकिंग में जा सकते हैं। अच्छा। या तो किन्हीं को टिकट चेकिंग में है और उन्हें बुकिंग में जानी है तो वो बुकिंग में जा सकते हैं। लेकिन पहले ये चीज नहीं थी। हम्म। पहले आप टिकट चेकिंग में आए हैं तो हम्म। आपको टिकट चेकिंग में ही हॉल लाइफ रहनी पड़ेगी। हाँ, वो थोड़ा तो अलग था ये ना, सीसीसी सीसी अलग हो जाता, टीसी अलग हो जा रहा था। अच्छा, आपकी ज्वाइनिंग हाँ। कौन से जोन में, कौन से स्टेशन पर है अभी आपकी ज्वाइनिंग? मैं सर आरआरबी कोलकाता से हूँ, खड़गपुर डिवीजन, जहां आपने जाना भी होगा कि एम एस धोनी जहाँ पे टिकट कलेक्टर थे, उसी हाँ हाँ स्टेशन पे हाँ मैं हाँ भी हाँ। कार्यरत हूँ। तो चलिए, ये बहुत एक बढ़िया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और क्या, बिल्कुल सही बात है। तो क्या मूवी की शूटिंग वूटिंग में वहां पर वो लोग आए थे या नहीं आए थे? लेकिन वो तो मूवी काफी पहले बन गई थी। अनु, मूवी तो बहुत पहले बन गई सर। धोनी के कोई दोस्त हैं, प्रकाश जी हैं, वो मिलते हैं कभी कभार। अच्छा अच्छा वो अच्छा। धोनी के दोस्त हैं, खासा दोस्त है वो। अच्छा। वो भी टिकट टिकट चेकिंग में ही है वो। अच्छा, तो अभी स्टेशन पर और किस धोनी की वजह से और भी कुछ ऐसा है कि कुछ अलग सा स्टेशन पर करा गया है उनके लिए, या डेडिकेट उनको करने के लिए? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। फोटो वगैरह लगे हुए हैं उनके नाम से, स्टेडियम का नाम भी रखा गया है यहाँ पे जितने हाँ। सारे हैं। तो हम्म। ये एक प्लस पॉइंट है। अच्छा, आप बता रहे थे दिलीप कि आरआरबी कोलकाता में अभी आपकी ज्वाइनिंग है, और आप रहने वाले यस, कहाँ के हैं? मैं झारखंड से रहने वाला हूँ सर। झारखंड के रहने वाले, तब तो बहुत बड़ी समस्या नहीं कह सकते, ठीक रहा मतलब मामला ये। हाँ नहीं सर, एक्चुअली ये चीज मैं सबसे पहले जो भी एक स्टार्टिंग में थोड़ा सा कौशन के रूप में जो भी एस्पिरेंट हैं उन्हें बता देना चाहता हूँ। हम्म। क्योंकि सर एक्चुअली होता है कि हम लोग जब एक तैयारी में रहते हैं, जॉब के दौर में रहते हैं, हम्म। तो हम लोगों को ये चीज फील होता है कि हम कहीं भी नौकरी कर लेंगे। हम्म। ये सर मैंने पर्सनली फील किया, और वो मैंने ये देखा है कि हम्म। कहीं भी नौकरी कर लेंगे।
लेकिन सर आप कहीं भी नौकरी नहीं कर सकते। नहीं कर। वो जब समस्या आती है तो हाँ। लगता है कि कुछ भी मिल जाए वो मेरे लिए बेस्ट है, लेकिन जैसे जैसे आप उस पड़ाव की ओर जाने लगते हैं तो आपका एक्सपेक्टेशन हो गया, उसके बाद आपका सोच थाउट सब कुछ चेंज होने लगता है, आप अपने अकॉर्डिंग फिर सोचने लगते हैं। अच्छा, जैसे अभी एएलपी का फॉर्म आया था और फॉर्म शुरुआत हो गया था जनवरी से ही, तो बच्चे कहे सर किस जोन में डालें। बिलासपुर में खूब वैकेंसी थी, मुंबई में खूब वैकेंसी थी, बैंगलोर में थी। तो सबने क्या करा कि बिलासपुर, मतलब उसके बाद सिकंदराबाद ये था, लेकिन हमने ये बात कही कि भाई देखो बिलासपुर से खूब फॉर्म पड़ेंगे और लगभग हर बच्चा चाहे वो कमजोर हो चाहे वो पढ़ने में कुछ है वो बिलासपुर डालेगा। मुंबई और बैंगलोर तो यस हमारे ऑप्शन है, लेकिन अभी पहले तुम्हें ये भी सोचना पड़ेगा घर से कितनी दूरी पर पड़ रहा है, क्योंकि अगर यस तुम्हें छुट्टी लेना सर, ये पड़ेगा तो बहुत एक गलत दिन बात निकाल है के। सर। हाँ, तो घर से दूरी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि छुट्टी वो पता ही नहीं चलती फिर छुट्टी मिली है। जैसे मेरा एक साथी ऐसा है जो 2011-13 वाली कुछ एनटीपीसी की वैकेंसी थी, उसमें उसका स्टेशन मास्टर के पोस्ट पे था। वो यस सर। गुजरात में है और ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला। बच्चे तो बहुत सारे बच्चों से तो बात होती है, तो जब तक जवानी होती है ना तब तक ठीक है। जहां शादी ब्याह हो गया, अगर हमारी वाइफ जो है या जो हमारे जो भी साथी हैं वो अगर घर पे रह रहे हैं ना, तब हमें पता चलता है कि दूरी कितना ज्यादा है। कोई भी समस्या आ गई, माँ बाप पर कोई समस्या आ गई तो जा नहीं सकता फिर आप। अच्छा, आपके पीछे क्रोमा लगा है, चेहरे पर लाइट है खूब अच्छी सी, क्या कारण है इन सब चीजों का? इतने गोरे होने का कारण क्या ये है? कि मुझे सर शुरुआत से ही पढ़ाने का बहुत शौक है, और मैं जब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में होता था तो मैं 11 ट्वेल्थ वाले को पढ़ाता था। अरे वाह, तो फिलहाल बढ़िया। सर मैं फिलहाल मैं अपना प्रोफेशन के साथ साथ जॉब में टीचिंग को भी कंटिन्यू परस्यू कर रहा हूँ सर, क्योंकि ये मेरा एक पैशन है एक तरह से समझिए। चलिए फिर तो बहुत बढ़िया, और ये करना भी चाहिए अगर। और वैसे भी हम जॉब लगे चाहे ना लगे, मतलब हमें कभी घर पे बोझ बन के नहीं रहना चाहिए कि भाई नहीं घर से ही पूरा पैसा ले। हमें कुछ ना कुछ ट्यूशन पढ़ाते रहे, कुछ करते रहे, ताकि अपने बल पे पढ़ाई करके नौकरी ले पाए। अच्छा, अभी ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है तो बच्चे सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि दिलीप की नौकरी लगी है सीनियर सीसीटीसी पर, यानी लेवल 5 की नौकरी। फिर से यस एनटीपीसी की सर। भर्ती आ रही है, बच्चों के अंदर उम्मीद जगी है, वैकेंसीज कम है ज्यादा है वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि हमें पढ़ना कितना है। मैं क्या करता था, जनरली उतना समय नहीं होता था कि नोट्स बनाए, तो हम्म जनरली वीडियो को मैं फास्ट करके एक ही वीडियो को 2-3 बार देख लेता था, हम्म। लगभग 1.75 के स्पीड में। हाँ 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 हाँ। उससे क्या होता था कि एक वीडियो को जब हम 3 बार देख लेते थे तो मुझे याद हो जाता था, चाहे जीके जीएस का हो, साइंस का हो, करंट अफेयर का हो। बाकी मैथ रीजनिंग का होता था क्या, मैं जो टेलीग्राम चैनल में जो बुकलेट मिलते थे, पीडीएफ मिलते थे, उसको कहीं भी समय मिल गया तो उसको सॉल्व कर PDF लेता कर था। दिया, बिल्कुल। तो इस तरह सर मैंने तैयारी की, और उसके बाद फिर लास्ट में जब भी संडे का जो छुट्टी होता था मेरा, हम्म उसमें सर मैं लगभग 3-4 मॉक लगा लेता था हम्म। कि पूरे सप्ते का मॉक जो, क्योंकि उस तरह करके मुझे 1.5 घंटे का समय जो है लगातार मिल नहीं पाते थे, जिसके कारण उसको मॉक लगा के फिर एनालाइज करना। तो संडे को जो टाइम मिलते थे उसमें से मैं लगातार 3-4 मॉक लगा के उसका एनालिसिस कर देता था। तो मुझे ये एहसास हो जाता था कि मेरा कहाँ पे लो फॉल है और कहाँ पे मुझे मेहनत करनी है। और टेस्ट सीरीज लगाना आवश्यक भी खूब है। अगर बच्चा टेस्ट सीरीज नहीं लगाएगा तो अंतिम समय में पास नहीं कर पाएगा। टेस्ट सीरीज से गलती समझ पाएगा, एक्यूरेसी आएगी, स्पीड आएगी, वही जरूरी है रेलवे में। क्योंकि पढ़ तो सब रहा, इतने सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं, उसके बीच में आपको सिलेक्शन लेना, क्वालिटी मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। कम पढ़िए लेकिन मॉक टेस्ट ज्यादा लगाना, और मेरा मॉक टेस्ट ही सर ये सिलेक्शन में है, वो मॉक टेस्ट ही अहम रोल जो है सो निभाया है सर सिलेक्शन में। तो एनटीपीसी की हमें लग रहा आपने शायद, जो हमारा रैंकर्स था मंजिल, वो भी आपने लिया होगा। हाँ सर, वो रैंकर्स जो था वो उसको भी मैंने सर परचेज किया था। हाँ, तो आपने टेस्ट सीरीज, क्योंकि रैंकर्स के ही बच्चे जो है वो लगातार उनसे बात हो रही है लगातार, क्योंकि पर डे समझ लीजिए कि लगभग 2 से 3 बच्चों से बात होती है जो सिलेक्टेड है। वो सब रैंकर्स वालों ये के, रैंकर्स के ही हम लोग डाटा निकाल रहे हैं, उनके डाटा को टीम कॉल करती है, सिलेक्शन होती है, बधाई देती है, सारी चीजें होती है। और सबसे देखिए समस्या आती है एनटीपीसी में जीके जीएस पे, कैसे मजबूत करा आपने जीके जीएस अपना? जीके जीएस को सर जब शुरुआत से जब तैयारी कर रहे थे तो लूसेंट का जो बुक है हाँ। वो तो सर एक तरह से समझ लीजिए कि यदि आप रामबाण। न्यू है, हाँ। रामबाण है सर। उसके बाद आप किसी किन्हीं भी सर टीचर का क्लास देखते हैं, या तो हम्म, आप करंट अफेयर के साथ, बहुत सारे आज के डेट में टीचर हैं जो करंट अफेयर के साथ जीके जीएस को कंबाइन कर देते हैं, तो हाँ। आप उसको भी ले सकते हैं। हम्म प्लस सर आपको कंटिन्यू रहना ही पड़ेगा। और साइंस की बात जहां तक आए तो साइंस को आप जो फिजिक्स वाला पोर्शन है और बायोलॉजी वाला पोर्शन है, इसमें आपको थोड़ा सा लीड लेना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स और बायोलॉजी थोड़ा सा ट्रिकी नहीं है। केमिस्ट्री में बहुत सारे कभी कभार इक्वेशन आ जाते हैं तो थोड़ा सा आप उसमें लैग कर सकते हैं।
बट फिजिक्स और बायो में आप लीड ले सकते हैं सर। बिल्कुल दिलीप जी, और साइंस के लिए मतलब मुझे ये लगता है कि जीके जैसा बच्चों को ये करना चाहिए कि जैसे आपने बताया लूसेंट ले लिया, कोई किताब ले ले, वो पूरा पढ़े जरूर सबसे पहले बेसिक से। हाँ वो पढ़ने के बाद यूट्यूब पर चल रहा है प्रैक्टिस सेट लगाए और मॉक टेस्ट से अपनी गलतियां पहचाने। लेकिन सबसे जरूरी चीज हाँ। है, वो कहीं पेड कोर्सेज में पढ़ सकते हैं, कहीं ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, या फ्री कोई पढ़ा रहा हो, पूरा सिलेबस जरूर हाँ अगर हम सिलेबस नहीं कवर करेंगे तो सब कुछ धारा का धारा रह जाएगा। जीके जितनी ब्रॉड चीज है कि अगर हम किसी भी चीज का ये कवर करेंगे तो सब बेकार हो जाएगा। अभी कल मेरी इंटरव्यू हो रही थी एक बच्चे से, दीपक नाम है, और वो बच्चे का अहमदाबाद डिवीजन में सेकंड रैंक था। उसने जो एनटीपीसी का पेपर 100 नंबर का जो पेपर आता है प्री वाला, उसमें उसके 93 नंबर, हाँ। जो मेंस का पेपर हाँ सर, मैं भी आता है उसके 107 नंबर। एनटीपीसी का प्री का जो मार्क्स है सर, वो मैं भी बता दूं तो मेरे भी, मैंने नॉर्मलाइज करके मेरे 94 या 95 नंबर नॉर्मलाइज स्कोर थे उसमें। तो ऐसे इतने सा मतलब ऐसे लोगों से बात करने में अच्छा भी लग रहा है, मतलब बच्चे जब इस तरीके से या आप जैसे लोग इस तरीके से जब बेहतर मेहनत करके सफलता हासिल करते हैं, तो अच्छा भी लगता है और दूसरा सुनना भी चाहता हूँ। तो बच्चे चाहते भी हैं कि भाई दिलीप जी का सिलेक्शन अब हो गया है, दिलीप अब आगे आने वाले सभी साथियों को अपने बताए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस तरीके से। दिलीप, आपके पापा मम्मी क्या करते हैं? दोनों, मम्मी पापा, मम्मी तो घर में रहती है, पापा किसान है। अच्छा, कितने भाई बहन हैं आप लोग? 3 भाई हैं, एक बहन है। 3 भाई हैं और एक बहन है। यस सर, कंप्लीट कर लिया है जिम्मेदारियां और यानी उसके आपके बाद। ऊपर ज्यादा है, तो घर पे पैसा भेज रहे हैं आप? हाँ सर, ऑब्वियस। शादी वगैरह कब हो रही है अब आपकी? शादी वगैरह सर फिलहाल तो वैसा कोई इंटेंशन नहीं है सर, फिलहाल 2-4 साल तक नहीं, तो इसके वैसा लिए कुछ। इंटेंशन नहीं होता भाई, ये तो करना पड़ेगा, है ना। माँ बाप को पैसों से आर्थिक सहायता तो कर ही रहे हैं, अब उन्हें जो है थोड़ा सा हाथ पैर से भी सहायता मिल जाए कि कम से कम जो है आ गया कोई जो घर पे बना रहा है खा रहा है। हाँ, आप लोग के और भगवान की दुआ से तो सर सब कुछ अभी तक सही चल रहा है। मेहनत करना है, जितना लोग मेहनत कर ले जाएगा सब सफलता हासिल करेगा। और खास करके इस समय में तो बहुत जरूरी है कि सही से मेहनत करना, क्योंकि इस समय इतने सारी चीजें आ गई, इतना निगेटिविटी आ गई, इतने सारे ऑप्शंस आ गए। सही ऑप्शन तलाश ये पाना सबसे जरूरी चीज है। उस समय तो जब आप लोग थे ये तो इतने ऑप्शंस नहीं थे यूट्यूब में, 2021 22 23 में फिर भी थे बहुत सारे, लेकिन उतने भी नहीं थे। लेकिन अब तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और सही ऑप्शन उसमें से तलाश कर पाना ये सबसे जरूरी तो है। कोई भी बच्चा विदाउट किसी भी कोचिंग का फी पे किए हुए, वो सर आराम से अपना सिलेक्शन ले सकता है। चाहे ये मैं रेलवे की नहीं बात कर रहा हूँ, रेलवे, एसएससी, बैंक, कुछ भी जो वनडे एग्जाम है, की परीक्षा उसका सिलेक्शन वो बिना सिलेक्शन ले सकता है सर, बशर्ते उसे अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है, अभी का जनरेशन थोड़ा सा दिक्कत आ गई है कि यूट्यूब पे सपोज क्लासेस देख रहे हैं, उसमें ऐड आ गया, फिर से रील, उसमें शॉर्ट्स देखने लगे, पता चला कि उसमें से मूवी फिर का से। ऐड आया, कहा तो इस पूरे मूवी को निपटा ही देते हैं। हाँ, तो उसके कारण आप डाइवर्ट हो जाएंगे, तो फिर आप, और एक्चुअली सर आप एक बार यदि पढ़ाई से डाइवर्ट हो गए तो फिर आपको प्लेटफॉर्म पे आने में बहुत समय लग जाता है सर। ये हम्म। चीज फील नहीं होता है, लेकिन जब आप उस चीज के रेस में रहेंगे तब आपको फील होगा, क्योंकि जब आपको कोई गम ही नहीं है सिलेक्शन का, आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं है, तो हम्म। आप आधा घंटा पढ़े या कुछ भी ना पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिलीप जो है, और नए जितने बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं, नए जितने बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं दिलीप? तो उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़िए। हम्म। आप सबसे पहले अपने टीचर जो हैं उन पे भरोसा कीजिए। बिल्कुल। सबसे पहला जो है वो बिलीव होता है सर, हाँ। कि हाँ हमारे जो टीचर हैं वो जो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो टीचर जो भी हैं जो हमारे सामने खड़े हैं, वो हाँ। कहीं ना कहीं हमसे एक अक्षर भी यदि ज्यादा जान रहे तभी वो वहां पे खड़े हैं। हम्म। तो उन पे सबसे पहले बिलीव कीजिए, जो भी कोर्स को परचेज करते हैं उसको आप कंप्लीट करें, और उसके बाद आदि आपका कोर्स 75% के अप्रोक्स हो गया है, तो हम्म। आप मॉक टेस्ट में जो है सो सर मूव कर जाए। और हर हर दिन मॉक टेस्ट नहीं लगा सकते हैं, तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन मॉक टेस्ट लगाएं। और उसका मॉक टेस्ट का सिर्फ ये नहीं कि मॉक टेस्ट मैंने दे दिया और फिर मेरा काम डन हो गया, उस मॉक टेस्ट को दें, उसका प्रॉपर, जिस क्वेश्चन को आप सही किए हैं उसको भी, और जिसको गलत किए हैं उसको भी टोटल एनालाइज करें। बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर।